Hi everyone, myself Deepak Tripathi. I am second year MBBS student at NSC Medical College जबलपुर. सो गाइस, इस वीडियो में हम बॉन्ड सिस्टम जो कि मेडिकल कॉलेज MBBS में या फिर हम BDS कर रहे हैं, तो कितने साल का बॉन्ड सिस्टम होता है, रूरल सर्विस बॉन्ड कितने साल का होता है, सीट लिविंग बॉन्ड क्या होता है, इसका बैंक गारंटी कितना होता है बॉन्डों का, ठीक है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर हमारा सिलेक्शन डायरेक्ट MBBS के बाद PG में हो जाता है तो क्या बॉन्ड पोस्टपोन हो जाएगा, रूरल सर्विस बॉन्ड, या फिर कैंसिल हो जाएगा, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको. ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर हम लेता है कोई भी कैंडिडेट तो कितने साल का बॉन्ड होता है, ठीक है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है ना, एक बार एक करके पूरा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, जो भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई जब भी खाली रहूँगा तो रिप्लाई दे दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं. ठीक है, या FB में कर सकते हैं, तो उसका पूरा मैं आपको जो भी डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड सिस्टम, तो देखिए हर स्टेट में कोई भी स्टेट हो उसमें दो बॉन्ड सिस्टम होते हैं. एक सीट लिविंग बॉन्ड और एक क्या बोलते हैं, रूरल सर्विस बॉन्ड. ठीक है, जो अब देखिए जो सीट लिविंग बॉन्ड होता है हर स्टेट का, देखिए क्या रहता है, जो अमाउंट गारंटी रहती है वो डिफरेंट रहता है. वैसे रूरल सर्विस बॉन्ड जो रहता है हर स्टेट का ड्यूरेशन अलग रहता है. अगर हम बात करते हैं कि MP का, अगर हम कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं तो 1 ईयर का रहता है. ठीक है, बैंक गारंटी इसकी डिफरेंट रहती है, कैटेगरी पे डिपेंड करती है. ठीक है ना, हर स्टेट में भी. अगर हम बात करते हैं असम में, तो असम में ये रहता है 2 या 3 ईयर का. ठीक है, हरियाणा में अब 7 साल का होने वाला है. तो डिपेंड करता है कौन सी स्टेट के आप हो. ठीक है, तो एक जो ये बॉन्ड सिस्टम रहता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, क्योंकि आफ्टर जो MBBS हमको बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ता है, और वही टाइम एक रहता है कि जब हमको PG में सिलेक्शन भी लेना पड़ता है. तो इसके बारे में बताने वाला हूँ कि बॉन्ड क्या कैंसिल होगा या फिर पोस्टपोन हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात ये है कि कोई भी बॉन्ड हो, ठीक है, अगर आप MBBS के बाद डायरेक्ट PG में सिलेक्शन लेते हैं तो बॉन्ड आपका कैंसिल नहीं होता है आफ्टर PG. या तो आप क्या करें कि वो मनी दे दें, जो बैंक गारंटी होती है किसी भी बॉन्ड की. ठीक है, या तो आप उसको डायरेक्ट मनी दे दें जितना भी है. सपोज मान लीजिए कि MP में 10 लाख का है, ठीक है, तो आप वो बैंक गारंटी दे दो. ठीक है, तो आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा. या तो आप क्या करो, एक एफिडेविट करोगे और उस एफिडेविट में लिखोगे कि आपका जो रूरल सर्विस बॉन्ड है, ठीक है, रूरल सर्विस बॉन्ड मैं PG के बाद करूँगा. ठीक है, तो ये आप ये कर सकते हो कोई भी अगर स्टेट में. या जैसे मान लीजिए कि आप, ये भी क्वेश्चन उठता है लोगों का कि क्या आप PG में, जैसे मान लीजिए कि आप PG किए MP से, MBBS किए MP से, और PG की सीट आपको राजस्थान या हरियाणा या अदर स्टेट में मिल रही है, तो क्या आप वहाँ पे सीट ले सकते हैं? ऑब्वियसली ले सकते हैं, बट उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले वो या तो आप अमाउंट दे दो, या अमाउंट नहीं देते तो एक एफिडेविट में आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम PG के बाद ये सर्विस देंगे. ठीक है, अगर वो सर्विस नहीं देते हो तो आप पे एक्शन लिया जाएगा, आपकी डिग्री कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, PG करने के बाद क्या रहते हैं, विदेश निकल जाते हैं. ठीक है ना, तो अब क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट, थोड़ा अब नरमी से पेश नहीं है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट, तो ये आपको सर्विस देनी पड़ेगी. ठीक है, ऑब्वियसली मुझे भी लगता है कि सर्विस अच्छा होता है यार, अगर हम गांव वालों में सर्विस देंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा कंडीशन गांव की सुधरेगी. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यार, इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि MP का बॉन्ड सिस्टम क्या बोलता है. ठीक है, तो देखिए MP में भी क्या है, दो ही बॉन्ड्स, एक सीट लिविंग बॉन्ड होता है और एक रूरल सर्विस बॉन्ड होता है. सीट लिविंग बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले देखो हमको ये दोनों बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, स्टाम्प पेपर में करने पड़ेंगे. और स्टाम्प पेपर का अमाउंट कितना होगा टोटल उस बंध पत्र का, जैसे सीट लिविंग बॉन्ड का जो अमाउंट बैंक गारंटी होगी उसका 0.5% वो अमाउंट लगेगा. अभी बैंक गारंटी कितनी होती है, देखिए अब जैसे मान लीजिए दो आपको बॉन्ड देने पड़ेंगे, एक सीट लिविंग बॉन्ड. सीट लिविंग बॉन्ड ये होता है, सीट लिविंग बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर आप MBBS के बीच में, जैसे मान लीजिए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप अगर ये MBBS छोड़ के BDS छोड़ के जाते हैं तो आपको ये अमाउंट देनी पड़ेगी. और वो अमाउंट कितनी है, गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको 30 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, या तो आप MBBS कर रहे हो या BDS कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए. ये तो फिर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से अगर कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर त्याग पत्र दे रहे हो
तो आपको उसकी पूरी शैक्षणिक शुल्क मतलब पूरे इंटायर MBBS की जो फीस बाकी रहेगी वो देनी पड़ेगी, या BDS की जो फीस रहेगी बाकी ये देनी पड़ेगी, तभी आप जाके रिजिग्नेशन लेटर मतलब त्यागपत्र दे सकते हो, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये पूरा सीट लिविंग बॉन्ड का क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के या गवर्नमेंट BDS के डेंटल कॉलेज के, या तो आप प्राइवेट में हो तो पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी, तभी आप सीट लिविंग बॉन्ड दे सकते हो। सीट लिविंग बॉन्ड मतलब समझ गए कि यही कि आप बीच में MBBS या BDS नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, यही आपको परफॉर्मा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी मैं यही कहूँगा कोई भी बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि देखो यार ये 0.5% लगता है, अगर कोई भी थोड़ी गलती हो गई तो आपको पूरा स्टाम्प पेपर जो भी है वो कैंसिल हो सकता है। आपको जहाँ भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पे बॉन्ड बनवा लीजिएगा। ठीक है, अभी एफिडेविट बनवा सकते हैं जो अदर एफिडेविट है, बट अभी जो ये बॉन्ड सिस्टम है ना, बॉन्ड सिस्टम में बहुत अमाउंट लगता है। ठीक है ना, लगभग कैटेगरी के लिए जैसे मान लीजिए ST SC एंड OBC के लगभग 20,000 का खर्चा आ जाता है, और जनरल वालों की लगभग 25,000 का खर्चा लगभग आ जाता है बॉन्ड सिस्टम में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रूरल सर्विस बॉन्ड, तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रूरल सर्विस बॉन्ड इज़ कंपलसरी। ठीक है ना, कंपलसरी है सभी कैंडिडेटों के लिए 1 साल का। अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो वो बढ़ जाएगा, बट अगर हम बात करते हैं कि कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो, चाहे आप ऑल इंडिया कोटे से आ रहे हो चाहे स्टेट काउंसलिंग से आ रहे हो, आपको 1 ईयर का बॉन्ड सिस्टम करना पड़ेगा MP में। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि जो रूरल सर्विस बॉन्ड होता है कंपलसरी रहता है 1 लाख, ठीक है 1 ईयर का। अगर आप ये बॉन्ड नहीं करना चाहते हो MBBS के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप 10 लाख रुपए दे दो जनरल वालों के लिए, या तो आप 5 लाख रुपए दे दो। ठीक है, ये कर सकते हो। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपका डायरेक्ट MBBS के बाद, अब तो नेक्स्ट होने वाला है नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2, ठीक है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 के बाद अगर आप डायरेक्ट आप उसमें PG में सिलेक्शन लेते हो तो आपको अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, या तो आप अमाउंट दे दो तो बॉन्ड ख़त्म कर सकते हो, या तो फिर आप करोगे एफिडेविट में आपको एक देना पड़ेगा कि मैं आफ्टर PG ये बॉन्ड कंप्लीट करूँगा। ठीक है ना, तो PG के बाद भी बॉन्ड सिस्टम रहता है। अब मान लीजिए सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई स्कॉलरशिप ले रहा है। स्कॉलरशिप हमारे MP में कितनी है, 3 स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जल कल्याण योजना स्कॉलरशिप एंड मेधावी स्कॉलरशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अगर आप ST SC एंड OBC हो और एलिजिबल हो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, या तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल में वो उसका ST SC एंड OBC का जो प्रोफार्मा है वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, दीपक त्रिपाठी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फिर आप DME MP ऑनलाइन की साइट में भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो अदर मतलब कि ST SC एंड OBC हैं, इनमें भी अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आपको 2 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा, जिट कंपलसरी हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखिए अगर नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए 2 साल का इसमें करोगे और 5 साल का आपको किस में करना पड़ेगा, प्राइवेट से कर रहे हो। ठीक है ना, तो स्कॉलरशिप ले रहे हो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो 2 साल का गवर्नमेंट से और 5 साल का प्राइवेट से। शायद मैं इससे पहले ये नहीं बताया था इसका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का। ठीक है ना, तो इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ, 2 साल गवर्नमेंट और 5 साल प्राइवेट। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 10 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट में नहीं करते तो आपको 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जल कल्याण योजना और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। देखिए जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री मेधावी योजना अगर आप ले रहे हो तो क्या होगा कि अगर आप गवर्नमेंट में कर रहे हो तो आपको 2 साल के रूरल सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा, और या फिर आप 10 लाख रुपए दे दो, या आप फिर क्या करो प्राइवेट से कर रहे हो तो 5 ईयर का दे सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो 25 लाख रुपए दो। ठीक है, तो ये आप इतना दे सकते हो। ठीक है ना, तो मैं एक बताऊं, आप ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट PG में सिलेक्शन लो, उसके बाद बॉन्ड सिस्टम, या फिर आप PG के बाद तो यार इतना सफिशिएंट पैसे आ जाते हैं कि जिसे आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो बट ये है कि यार अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो चुकी है, आपको बॉन्ड सिस्टम या तो पैसे दो, या तो फिर क्या बोलते हैं कि आपको बॉन्ड सिस्टम कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो चुकी है, आपको ये करना पड़ेगा। और एक जैसे मान लो डॉक्यूमेंट, जैसे क्या है डॉक्यूमेंट, पूरा गवर्नमेंट अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखवा लेती है। जैसे आप एडमिशन लेने जाओगे पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके मार्कशीट वगैरह सब कुछ रखवा लेती है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अभी पासपोर्ट, जैसे मतलब पासपोर्ट बनवाना था तो आप ये कर सकते हो
जैसे पासपोर्ट बनाए तो आप उसमें डीन ऑफिस में, जैसे मान लीजिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भी लग रहे हैं, अभी तो मैं पासपोर्ट का एग्जांपल लिया, पासपोर्ट बनाया था, तो उसमें आप डीन ऑफिस में जाके एक लेटर दे सकते हो जिससे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या कर मतलब कोई भी आपको अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भी चाहिए तो अब क्या हो सकता है, एक कि आप डीन सर को आप लेटर लिखो, वो डीन सर के ऑफिस से वो लेटर मतलब हो जाएगा, तो उसमें आपको इन केस वो जो भी होगा, जो मतलब जैसा भी होगा तो करवा देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम अगर आप कहीं वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लग रहा है तो इसी वजह से आपको कोई काम रुकेगा नहीं, आपको बस ये कि लेटर देना पड़ेगा, ठीक है, डीन ऑफिस में। और रही बात क्या बोलते हैं कि जो ये हार्ड कॉपी वगैरह मतलब आप अपने पास रख लीजिएगा, और जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट है एक बार चेक कर लीजिएगा। 11th की मार्कशीट कंपलसरी हो चुकी है इस साल के लिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं EWS सर्टिफिकेट वगैरह जो भी जितने हैं सब अपना क्लियर कर लीजिएगा। और क्या बोलते हैं जो भी है 19 तारीख को तो अलॉटमेंट आ ही रहा है, अलॉटमेंट लिस्ट फर्स्ट राउंड की, उसके बाद तो क्लियर ही हो जाएगा। और रही बात आपकी कॉलेज कब से स्टार्ट होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेज आपकी स्टार्ट होने वाली है वो फर्स्ट या सेकेंड जनवरी से आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब तो दिवाली भी बीत गई है, तो बस 19 तारीख का आप वेट करिए, अलॉटमेंट लिस्ट आ ही जाएगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा फर्स्ट राउंड में क्या किसको कॉलेज मिल रही है। और रही बात ये कि कुछ लोग बोल रहे थे कि EWS कैंडिडेट बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली इस बार EWS कैंडिडेट ओवरऑल बढ़े हैं, बट जो उनकी रैंक है ना, रैंक लगभग लास्ट ईयर के उससे वो है। इस बार क्या है, जनरल के कैंडिडेट की रैंक थोड़ा सा नीचे, क्योंकि EWS में ज़्यादा कन्वर्ट हो गए हैं, जिसके कारण जनरल की जो रैंक वाइज में है ना तो थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो OBC को फ़ायदा मिलने वाला है, ऑफकोर्स नो डाउट OBC कैंडिडेट को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ ये रहा पूरा बॉन्ड सिस्टम इन MP, ठीक है। अदर स्टेट में भी वेरी करता है कि कितना वो करते हैं। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब वही होता है कि आप डायरेक्ट इसको आपको MP में इसमें मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही लगता है, उसमें आपको फीस वो क्या बोलते हैं पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब सब कुछ ये आपने समझ लिया है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे मज़ा नहीं आता यार, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी जितना हो सके शेयर करो दोस्तों से, जिससे मतलब लोगों को जानकारी, क्योंकि यार अगर बॉन्ड में गड़बड़ी हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत जाती है। अगर एक बार कोई भी मतलब फॉल्ट हो गया लिखने वगैरह में, तो यार फिर जो अमाउंट 0.5% लगता है यार उसका, तो यार अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, 20-25 हज़ार रुपये होते हैं। तो इसलिए अभी बॉन्ड पहले से और बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो उस कॉलेज में आप दे सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है ना, तो उसमें क्या किया जाएगा, आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो तो ले लिए जाएंगे। तो जब आपका सेकंड कॉलेज जो अलॉट होगा उसमें फिर वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि आपको फ़ोटो कॉपी रख के ऑलरेडी रखे रहने, जो कि मैं बता चुका हूँ, 7 या 8 फ़ोटो कॉपी रखे रहिएगा, ठीक है ना। और फ़ोटो भी अच्छी खासी रखे रहिएगा, ठीक है, 50 तक फ़ोटो रखे रहिएगा जो नीट वाली है, ठीक है ना। और जो 2 पोस्ट कार्ड साइज़ और क्या बोलते हैं पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो थी ना, उसको भी रखे रहिएगा, ठीक है ना, बड़ी वाली फ़ोटोज़, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।